हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। चलते हैं। जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज के दंपति की गाथा है 183, 184 और 185। तीन गाथाओं 183, 184, 185, 183, 184, 185। और ये जो है बुद्ध वर्ग की 5वीं, 6वीं और 7वीं है, 5, 6, 7। तो इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय पर, किस स्थान पर और किस उद्देश्य पर उपदेशित किया, चलते हैं उस जगह पर, उस स्थान पर, उस घटना पर, उस कहानी पर, उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत वने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवन आराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है कि एक दिन सायकालीन तथागत के परम शिष्य, सेवादार, सेवक आनंद भिक्खु के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने पूर्व जो बुद्ध हो चुके हैं उनके माता पिता का, स्थान का और सारी चीजें तो बता दी, लेकिन मैं आज मुझे ये सका भगवान बुद्ध से पूछूं कि उनका भी शासन ऐसा ही था, उनकी भी देशना यही थी, उनका भी उपोषद ऐसा ही था जैसा आप सम्यक संबुद्ध का है। जैसे आप शिक्षा देते हैं वही शिक्षा उनकी थी। इस प्रश्न को लेकर के आनंद तथागत सम्यक संबुद्ध के गंधकुटी में पहुंचते हैं और पंचांग प्रणाम करने के पश्चात एक तरफ बैठ जाते हैं। फिर विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हे तथागत सम्यक संबुद्ध, मेरे मन में ये शंका उत्पन्न हुई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं? हाँ हाँ आनंद, पूछो पूछो, बोलो बोलो, क्या बात है, क्या प्रश्न है, क्या? तथागत तो सर्वज्ञाता थे, सब जानते थे, लेकिन फिर भी तो आनंद ने वही प्रश्न किया कि हे तथागत सम्यक संबुद्ध, जो आप उपदेश करते हैं, जो धर्म देशना आप करते हैं, जो शील समाधि प्रज्ञा का ज्ञान आप बताते हैं और जो उपोषद आप बताते हैं, क्या आपसे पूर्व जो बुद्ध हो चुके हैं उनकी भी शिक्षा यही थी या दूसरी थी? उनके उपोषद यही थे या दूसरे थे? उनके उपदेश यही थे या दूसरे थे? उनके नियम, विनय, शील यही थे या दूसरे थे? तो तथागत सम्यक संबुद्ध मुस्की छोड़ करके बोलते हैं, आनंद सुनो। तब तथागत सम्यक संबुद्ध ने इन गाथाओं को उपदेशित किया है। किसके लिए? आनंद के लिए। बताया है क्या? 183 गाथा। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासन। सब पापस्य अकरणं, किसी प्रकार के पाप कर्म को ना करना, अनुचित कार्य ना करना, दुष्कर्म को ना करना, किसी प्रकार के पाप कर्म को ना करना। सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा, और जो तुम्हारे अंदर कुशल कर्म है, जो भले कर्म है, जो शुभ कर्म है,
जो अच्छे कर्म हैं उनको टिकाए रखना और बढ़ाने की कोशिश करना। सभ्य पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। और अपने चित्त को, मन को देखिए परिशुद्ध बनाए रखना। एक होता शुद्ध, भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग है, बीच का रास्ता है, मिडिल पथ। एक होता शुद्ध, एक होता अशुद्ध, और यहां क्या है? परिशुद्ध। शुद्ध में अशुद्ध घुस जाता, अशुद्ध में शुद्ध घुस सकता, लेकिन परिशुद्धता में कभी भी कोई चीज दोनों में से घुस नहीं सकती। तो चित्त को परिशुद्ध बनाए रखना मतलब मन को हमेशा परिशुद्ध रखना, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, आपके लिए, पराये के लिए भी। एक जैसे ही चित्त हो, एक जैसी मन की सोच हो। जैसा तुम्हें कोई दुख देता है, तुम्हें कितना कष्ट होता है, वैसे ही तुम किसी दुख दोगे तो उतना ही कष्ट उसको होगा। तुम्हारा अगर कोई रुपया एक चुरा लेता है तो तुम्हें कितना दुख होता है, इतना ही तुम अगर किसी चुराओगे तो उतना दुख होगा। ये परिशुद्धता रखनी है दूसरे के प्रति भी। चित्त को परिशुद्ध बना, ये ही बुद्धों की, जितने भी बुद्ध हुए सबकी शिक्षा है। दूसरी गाथा 184 गाथा तथागत सम्यक संबुद्ध ने बोली है। खंति परमं तपो तितिक्षा निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा नहीं पवजिता रूप पघवाति घाति समनो होति परं विहेठयन्तु। सहनशीलता और क्षमा, सहनशीलता, क्षमा करना, ये परम तप है। बुद्ध निर्माण को परम पद बतलाते हैं। दूसरों का घात करने वाला और उनको सताने वाला, दूसरे द्वेष भावना रखने वाला, सताने वाला, घात करने वाला, कुदृष्टि रखने वाला, वो जीवन धारण करके भी लेकिन श्रवण नहीं हो सकता, श्रवण नहीं बन सकता। वो श्रवण नहीं है, उसको मैं श्रवण नहीं कहता हूं। जो जीवधारी है उसके द्वेष, राग, द्वेष, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, खिंचाव, तनाव, जिनको नष्ट कर दिया, दूसरे प्रति कुछ गलत विचार नहीं रखता, द्वेष नहीं रखता, घात नहीं लगाता, अनुचित नहीं सोचता, उसको मैं श्रवण कहता हूं। और अगर जीवन धारण करने के पश्चात, संघ में दीक्षा लेने के पश्चात अगर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो श्रवण नहीं है, वो श्रवण का लायक नहीं है, उसको मैं श्रवण नहीं कहता हूं। तीसरी गाथा 185 गाथा है, तथागत सम्यक संबुद्ध उपदेश दिया। अनुपवादो अनुपघातो पतिमोक्षे च संवरो मतुन्यता च भक्तस्मिन् पंतं च शयनासनं अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धानुशासनं। क्या कहा तथागत सम्यक संबुद्ध ने कि निंदा करना, घात करना, प्रतिमोक्ष में संयम रखना, भोजन में मात्रा जानना, एकांतवास चित्त को योग में लगाना, किसी की निंदा न करना, किसी के प्रति घात न करना, प्रतिमोक्ष में संयम रखना। पातिमोक्ष समझते हैं, जो भिक्षुओं के 227 शील हैं, इन नियमों को पालन रखना, संयम रखना, और अपने खाने में, भोजन में मात्रा समझना। ये नहीं कि अच्छा खाना मिल गया तो 4 की बजाय 8 खा गए ऐसा नहीं होना चाहिए। और एकांतवास मतलब अरण्य में चित्त को योग में लगाना, योग में समाधिष्ठ होना, विपश्यना करना, ध्यान भावना करना, मेडिटेशन करना, यही सभी बुद्धों की शिक्षा है। यही सभी सम्यक संबुद्धों की देशना है।
यही उपदेश है, यही धर्म है। और ये उपोषद जो है पातिमोक्ष, ये सभी बुद्धों के एक जैसे ही हैं। जो मैं उपदेशित करता हूं, जो मैंने बताया है, वो इस सभी बुद्धों के हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।